रखा, थोड़ा आराम किया, नींद लग गई, सो गए। 3-4 घंटे तक आपने जब आराम किया तो आराम करने के बाद जब उठे फिर अपनी गठरी को अपने सर पे रखा और फिर बगदाद की तरफ चले। एक शख्स मिला, कहा हुजूर बगदाद कितनी दूर है? कहा बस आप दाखिल हो चुके हैं। तो कहा यहाँ पर एक बड़े मुहद्दिस हजरत इमाम हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहते हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। अच्छा, तो उस शख्स ने जवाब दिया कि आप 20 साल के नौजवान हैं और यहाँ चले आए। हजरत इमाम हम्बल और वहाँ के बादशाह वक्त से दीन के मामले में कुछ हुज्जत हो गई तो उन्हें कैद में डाल दिया। कहा वो तो कैद खाने में है। फिर फरमाते हैं किसी और मुहद्दिस का नाम बगदाद में बताओ, मैं उनके पास जाऊं, दीन की तालीम हासिल करूं। अलगरज वो जब दूसरे वहां पहुंचते हैं मुहद्दिस के पास तो आपने हजरत इमाम हम्बल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा वो तो कैद में है, तुम कैसे पाओगे? अगर उनके घर के करीब जाओगे तुम्हें कोई देख लेगा तो तुम्हें भी कैद में डाल देगा। कहा नहीं, मैं सिर्फ वहां तक पहुंचा देता हूं, आप अपने मेरी आंख के इशारे को देखना, दाहिने बाएं जिस तरफ इशारा करूंगा वही इमाम हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर है। इशारा किया, समझ गए तो दिल में आया दीन की तालीम हासिल करनी तो उनकी बारगाह में, तो कपड़ा फाड़ कर अपने घुटने के ऊपर बांध लिया ताकि जाना ये मरीज है। क्या अंदाज था दीन की तालीम हासिल करने का। सोचा उसे जब बांधा तो चले और अपने हाथ में कटोरा ले लिया। एक गरीब बनकर, भिखारी बनकर दीन की तलाश में निकलने वाला 20 साल का नौजवान हजरत बकरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला इब्न मुखल्लद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेटे, उन्होंने कटोरा लिया और क्या कहते थे, मुझे कुछ दे दो अल्लाह तुम्हें अजर देगा, बस यही बोलते थे। हजरत इमाम हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जेल से बाहर आते हैं। कहा कि अगर तुम मेरे घर में आ जाओगे पकड़ा जाओगे। कहा हुजूर मैं दीन की तालीम हासिल करता रहूंगा। तहरीर किताबों में यह है कि 1 साल तक मांगले रहे, कटोरा से मांगते रहे और जाकर वहां एक हदीस रोजाना याद किया करते थे भिखारी बनकर, क्योंकि नबी की बातें हमें आ जाए, दीन हम समझ जाए, कुरान समझ जाए, नमाज समझ जाए, रोजा समझ जाए, हज ज़कात समझ जाए, माँ बाप की अदब एहतराम का तरीका हमें मालूम हो जाए कि नमाजें कैसी पढ़ी जाएंगी, ज़कात कैसे दिया जाएगा, हज कैसे किया जाएगा, बुराई से दूर कैसे रहा जाएगा, अच्छी बातों का इल्म कैसे दिया जाएगा। ये सारी चीजें आप 1 साल तक कटोरा लेकर भीख मांगते रहे और दीन की तालीम एक हदीस रोजाना आप सीखा करते थे। अल्लाह अकबर, ये दीन की तालीम का मर्तबा। दुनिया की तालीम देखिए, हजारों रुपया खर्च कीजिए एडमिशन होगा, और किसी भी, आज अभी एग्जाम का दौर चलने वाला है, हमारे बच्चे या बच्चियां जब पास होंगी अल्लाह ताला उन्हें अच्छे नंबर से कामयाबी दे। इस एग्जाम में सारे मुस्लिम मर्द बच्चों को और बच्चियों को अल्लाह ताला इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। तो जब वो पास हो जाएंगी अच्छे नंबर से तो बड़े बड़े नेता आएंगे, फीता काटेंगे, बड़े बड़े लोग लीडर आएंगे, इनाम देंगे। आज अगर हमारे और आपके मदरसे से कोई बच्चा हाफिज कुरान होता है, क्या इस तरह मजमा इकट्ठा किया जाता है? क्या इनाम दिया जाता है? पेपर में आउट होगा, ये बच्चे इतने नंबर से पास हुए, इंग्लिश में पास हुए, फलाना पास हुए, सब कुछ हुए। लेकिन मैं फिर वो कहूंगा कि बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़े और कुरान सिखाए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलात वस्सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दारुल गौस मदरसा गौस आज़म के नाम से मंसूब है, हुजूर गौस आज़म के नाम से मंसूब है, तो ज़रूर इस मदरसे को फ़ायदा मिलेगा। आप अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाइए जो फ़र्ज़ है, और दीन की तालीम की फजीलत क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बातें इशारा की हैं कि दीन की तालीम जो सीखे अल्लाह ताला उसे जन्नत में भेजने का रास्ता बना देगा, और दीन की तालीम हासिल करने वाले के लिए समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं, समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं। मछलियों को समंदर में कोई गिन सकता है? किसके? जो दीन की तालीम हासिल करते हैं। और दीन की तालीम जो हासिल करते हैं, फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं। दीन की तालीम हासिल करने वालों के लिए फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं। और दीन की तालीम हासिल करने वाले की मिसाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। जिस तरह आसमान पे चांद है, जमीन पे रोशनी पहुंचती है, सितारों की रोशनी कम होती है, सितारों की रोशनी कम होती है, लेकिन चांद की रोशनी ज्यादा होती है। तो ऐसे ही अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है, प्रकाश है, ज्योत है, रोशनी है। इल्म जब हासिल होगा तभी हमें एहतराम करने आएगा। इल्म दीन हासिल करेंगे तो हमें नमाज पढ़ने का तरीक़ा आएगा। कुरान तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे तो हमारी नमाज दुरुस्त होगी, वरना वही होगा। बहुत से लोग रुकू में जाते हैं तो सुबहान रब्बिल अजीम पढ़ते हैं, कोई सवाब नहीं मिलेगा, नमाज नहीं होगी। हर्फ की अदायगी जब होगी, अजीम कहिएगा, तब आपकी नमाज मुकम्मल होगी। सजदे में सुबहान रब्बिल आला पढ़िएगा तब होगा, वरना आला कहिएगा कोई सवाब नहीं मिलेगा, सजदा मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए दीन की तालीम फ़र्ज़ है कि मखरज के साथ आप कुरान पढ़ें, अपने बच्चों को सिखाएं। तो हमारे अलहाज मोहम्मद तस्लीम साहब ने अपने ही बलबूते पर इस मदरसे का आगाज़ किया है। मैं आपसे कहूँगा कि जब एडमिशन का वक्त आए, अपने बच्चों को दीनी तालीम भी पढ़वाइए और दुनियावी तालीम का भी वहाँ पे तमाम इंतज़ाम किया गया है, ताकि हमारा बच्चा जब निकले सही मानों में, हो सकता है बच्चे का दिल बदल जाए, माँ बाप का दिल बहल जाए। जब इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है तो ऐ हुफ़्फ़ाज़ किराम मदरसे में मुअल्लिमाने हज़रात, आप उसे हाफिज़ कुरान बना दीजिए, और जब हाफिज़ कुरान बाअमल बन जाएगा, अपने साथ खानदानों की बख्शिश करवाएगा। तो आज हम लोग समझते हैं कि दीन की तालीम बेकार है, 1000-2000 तनख्वाह मिलेगी, लेकिन आप ये सोचें कि अल्लाह ताला कितनी इज्जत का मुकाम अता फरमाता है। कम से कम इतना तो होगा कि हमारे बच्चे जो मदारिस में पढ़ते हैं उन्हें माँ बाप का एहतराम तो सिखाएगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह। तस्लीम साहब ने कहा था बस 11:30 बजे तक 28 हो चुका है, क्या बोला जाए। आवाज़ तो लोग सुन ही रहे हैं, लोग तो खाली इनामात देख रहे थे और ललचा रहे थे, काश हम भी पढ़ते तो हमें भी इनाम मिल जाता। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो हमारे तस्लीम साहब बड़ों का भी इंतज़ाम 2 घंटा के लिए कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। बोलिए, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो। इसलिए एक इल्म दीन हासिल करने के लिए उम्र की कैद नहीं है। समंदर में जितना बूढ़ा आदमी गोता लगाता है, डुबकी लगाता है, उतनी मोती हासिल करता है। इल्म एक समंदर है, एक दरिया है, एक नहर है, इसमें आप जाएंगे तो आप हार जाएंगे, लेकिन इल्म दीन कभी नहीं हारेगा। यही इल्म दीन है जो हमारे माशरे को दुरुस्त रखेगा, यही इल्म दीन है। देखिए कि इसमें बच्चियों ने इनामात हासिल किए,
और एक अंग्रेजी स्कूल में जाइए, बच्चों का तर्ज अमल देखिए, दोनों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है।